हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप सब? सॉरी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मज़े में होंगे। हम लोग भी बहुत ज़्यादा ही मज़े में हैं। कुछ सुबह के 11 बजने वाले हैं और अब हम लोगों की चल रही है चाय। ये देखो, आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म चाय पियो। कल मिट्ठू गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ पे पार्टी में, उसको भी आने के लिए बहुत देर हो गया। फिर सुबह जल्दी उठा दिया विशु ने कि मम्मी मुझे स्कूल जाना है। स्कूल के लिए उठा, नाश्ता वाश्ता करके दे दिया। नींद भी ख़राब हो गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद तो नींद आ नहीं थी। सोचा चलो उठो, आप घर का काम वाम देखेंगे, कुछ जल्दी जल्दी खाना वाना बनाएंगे। तो नाश्ता वापस रख के ओवन में और वापस आके लेट गया। उसके बाद तो फिर हम लोग ऐसे सोए ऐसे सोए ऐसे सोए दोबारा 6 बजे के बाद में कि अब सो के उठे हैं। हमारी आदत यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। ज़्यादा ही सुकून मिल रहा है, शांति मिल रही है। तो हम लोगों का तो इतना तो लाइफ में कभी नहीं सोए हम लोग जितना यहाँ पे सोने लगे हैं। बहुत ज़्यादा आदत हम लोगों की ख़राब हो गई है। तो वैसे आप भी आ जाओ, आप लोगों का तो आधा काम हो चुका होगा और हमारी चाय चल रही है। फिर भी चलो चाय पियो हमारे साथ में, ज्वाइन करो हमें और हम भी लगते हैं हम अपने दिन को शुरू करने के लिए। ये देखो दोस्तों, बाहर का नज़ारा ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6:30 बज रहे हों। इसमें कैमरे में तो बहुत अच्छा लाइट दिखाई दे रही है, लेकिन इतनी अच्छी हो नहीं रही है। इसके ऊपर तो कमरे की भी लाइटें वाइटें पड़ रही है ना। ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 6:30 बज रहे हों और बारिश होनी शुरू भी हो गई है। ये देखो, ये है रियल नज़ारा। अब ऐसे में कोई क्या ही करे यार। आज मैं इतनी खुश थी ना, मैंने सोचा था जल्दी जल्दी काम निपटा के यार थोड़ी सी धूप लूँगी। तो बाप रे, ठंड लग रही है यार, ठंड लग रही है। थोड़ी देर धूप में जाके बैठूंगी, पर ये तो सब चौपट हो गया। और गाइस, मैंने कल शाम को कपड़े धोए हैं और तो अच्छा हुआ जो मैंने फैलाए नहीं, वरना तो हम अंदर अंदर बैठे रहते। क्या पता सुबह अर्ली मॉर्निंग में हुई हो बारिश या रात में भी पड़ी हो थोड़ी बहुत, तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है और कपड़े भी बहुत सारे हैं। कोई नहीं, अभी मौसम खुल जाएगा तब डालूंगी कपड़े, वरना फिर स्मेल हो जाएगी कपड़ों में बारिश के पानी से। चलो अभी अपने बच्चों के खाने पीने का चुग्गे का इंतज़ाम करती हूँ और बाबा को भी खाना देती हूँ। आज उठे बहुत लेट है तो उनका खाना भी लेट हो गया, वरना अभी तक तो वो खा पी लेते हैं। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस, दोपहर के 2:15 हो रहे हैं और मैं अभी अभी फ्री होके बैठी हूँ। मैंने अभी खाना खाया है। तो अभी पॉल बाबा अभी अभी बाहर से आए हैं और इन्होंने देखो इनकी भीष्म प्रतिज्ञा कैसे छूट छूट हुई है। इससे पहले कि मैं वीडियो बनाती, इन्होंने जल्दी से डब्बा बंद करके मेरे आगे फेंक दिया। शुगर बहुत कम है यार। तो भीष्म प्रतिज्ञा तुम्हारी। हाँ तो शुगर कम होगी तो मीठा तो खाना पड़ेगा ना। चेक किया था कितनी आई? कम है। कितनी? 115। तो ठीक तो है यार, कम कहाँ है? ये बहाने हैं इनके, कुछ नहीं है। अभी जब तक ये रखी हुई है ना, इनकी आंखों में चुभती रहेगी, ये खटकती रहेगी। जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगी ना, तब तक ये उसका पीछा छोड़ेंगे नहीं। कल रात भी मांग रहे थे तो मैंने दी नहीं इनको। ये है इनके भीष्म प्रतिज्ञा, जो बेचारी रो रही होगी कि कैसे आदमी के मुंह लगी मैं। चलो गाइस, आप भी आ जाओ। ठंड बहुत हो रही है, हवा बहुत तेज़ चल रही है, बारिश हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है। मेरे कपड़े पड़े हुए वेट कर रहे हैं बेचारे डलने के लिए, लेकिन मैं कहाँ ही डालूँ उनको, घर में कहाँ फैलाऊँ, सारे में दुकान लग जाएगी यहाँ पे। तो अगर यही हाल रहा तो रात में फैलाने पड़ेंगे फिर मुझे कमरों में, इधर उधर, थोड़े से डाइनिंग टेबल की कुर्सी पे, थोड़ा सा सोफे पे, थोड़ा सा मिट्टू के कमरे में, जितने आ जाएंगे। तो मौसम ने तो हद पार कर दिया। चलो गाइज, आप भी आओ, गर्मा गर्म चाय पियो और बालूशाही खा लो फिर से, और फिर मिलते हैं हम आपसे शाम को चाय के साथ में। गाइज, शाम के 7 बज चुके हैं और पल बाबा अपना खाना पीना खा के जा चुके हैं। उनके दोस्त का फ़ोन आ गया था, सुबह से घर में पड़े हुए हैं वो। और विशु लगा हुआ तगड़ा होने में, अपना शेक वगैरह बना के पी रहा है वो। भाई ये सब कुछ दुकान वगैरह ना यहाँ से हटा दे। मिट्ठू पड़ी हुई है अपने कमरे में, उसको और काम ही क्या है यार। वो जाके लेट गई अपने कमरे में।
देखो, हमें तो ऐसी जिंदगी कभी नसीब ही नहीं होती। मुझे भी अब नसीब हो रही है। ये देखो, ये इनके फादर साहब एक नौकर भेजेंगे इनके साथ में। देखो, अब ये जो है ना, जब तक इनका बाहर निकल, जब तक इनको याद नहीं आ जाएगा, सॉरी, तब तक ये सामान बाहर नहीं जाएगा, जब तक मैं आवाज़ लगा के नहीं बोलूँगी कि बेटा अंदर से बर्तन दे दे, मैं धो रही हूँ। कमरा बंद करके सेपरेटली, GK2 में जैसे रूम है, एक बड़ा सा फ्लैट है, कोठी है इसकी, उसमें कमरे में सेपरेटली पड़ी हुई है। सर्वेंट आते हैं घड़ी घड़ी जिया जूदी बजाने के लिए। हाँ, जब तेरी तबीयत नहीं भी ठीक होती ना बेटा, तेरा तभी भी यही हाल है। ये हाल अब होने लगा है। मेरा पैर नहीं था, अपना काम करके बैठी हूँ मैं। तो अब क्या हो गया इतना बुरा? करके तो मैं भी बैठी हूँ यार। सुबह दिन में खाना बना दिया था मैंने। तो मैं क्या करूँ यार, और अब मैं बाहर थोड़ी घूमूंगी। मतलब लेटने के हमारा अलावा तुम्हारी कमर कभी ये नहीं बोलती कि यार बैठ जाओ थोड़ा सा? नहीं बोलती मैं। हाँ, हद है यार। मतलब पलंग में बेचारा रोता ही होएगा कि कहाँ फंस गया मैं। ढेर का आटे की सी बोरी पड़ी रहे, चले गए वो बाहर। कर रही हूँ कुछ। ओ भाई, पापा को वापस बुलाओ छिलके विलके उठाने के लिए। ये बोला था नहीं यहाँ से साफ कर दे बेटा। साफ कर तो दिया, छिलके कूड़े में फेंक। तूने बनाया, अभी तू फेंक सकता था ना। तेरे को मैंने बोला कि मुझे जगह खाली करके दे। ये देखो दुकान लगा रखी है। गाइस, कुछ दिन पहले मैंने आपको कुछ सामान दिखाया था कि मैं किसी चीज़ की तैयारी करने लगी हूँ दोबारा से, क्रिसमस के बाद उसको बनाने की तैयारी करने लगी हूँ। तो आज मैं वही कर रही हूँ, क्योंकि आज सुबह मैंने जो है सारा खाना बना के रख दिया। मतलब सुबह तो नहीं, दोपहर में सॉरी, दोपहर में मैंने सारा खाना बना के रख दिया। शाम को सिर्फ पॉल बाबा के लिए खाना बनाना, सब्जी बनानी थी। वो 10-15 मिनट में गोभी बन जाती है। गोभी बनानी थी मैंने उनको बना के दे दिया। और हम लोगों के लिए मैंने दोपहर में खाना बना के रखा था, क्योंकि आज मुझे प्लम केक रेडी करना है अपना। तो चलो प्लम केक की तैयारी करते हैं, लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हमें करना पड़ेगा। जो ऑथेंटिक तरीके से मैं प्लम केक बनाऊंगी, उसके लिए हमें बनाना पड़ेगा मोलासेस, ब्लैक जैक। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। अगर समय बचा तो मैं केक की भी तैयारी कर लूँगी, नहीं तो मोलासेस में मेरा वक्त जो है ना बहुत ज़ाया हो जाएगा। उसको पकाने के लिए कम से कम 30 मिनट चाहिए मेरे को। तो चलो मोलासेस की तैयारी करते हैं हम लोग। गाइस, पॉल बाबा तो खा पी के चले गए हैं, और ऑस्टिन की मम्मी ने बनाई है आज कड़ी, और मुझे कड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो मैं अभी उसी से खाना खाऊंगी। कड़ी मिट्टू को भी बहुत अच्छी लगती है, थोड़ी सी वो खा लेगी। आप भी आ जाओ, गर्मा गर्म खाना खाओ। रोटियां भी हैं और कड़ी भी है। पॉल बाबा खा पी के चले गए। विशु ने अभी मग भर के अपना शेक पिया है, वो अभी खाएगा नहीं। मिट्टू ने भी शाम को खाना खाया। वो रात को भी 1 बजे 2 बजे भूत की तरह घूमती है। 3-3 बजे घर के अंदर उसको भूख लग जाती है, रात को 3-3 बजे गर्म करके खाना खाती है। आप भी आ जाओ, खाना खा लो। मज़ा आता है। कड़ी के साथ लोगों को चावल अच्छे लगते हैं, पर मुझे कभी भी चावल अच्छे लगते हैं। चावल मैं मजबूरी में खा सकती हूँ। कड़ी के साथ मुझे रोटी मिल जाए तो मैं पेट भर के खाना खा लूँगी। चलो गाइस, मैं खाना खाती हूँ, आप भी खाना खाओ, फिर मिलते हैं। तो दोस्तों, खाना पीना मेरा निपट चुका है। कड़ी और रोटी मैंने अभी खाई है। बच्चे बैठे हैं अभी अपने अपने कमरों में, दोनों के दोनों। वो भी बैठी हुई है टीवी चला के अपना, कोई हॉरर मूवी देख रही होगी पक्का। क्या है तेरे इश्क में? यही नाम है। ये देखो मैडम को, इनकी लाइफ देख देख के बड़ी जलन होती है मुझे।
1% चांस भी नहीं। काश मेरे भी माँ बाप होते, मैंने शादी नहीं की होती, इतना मज़ा आता। मैं भी ऐसी मारती बैठ के। और टुन्ना भी लगा हुआ है अभी, देखो टुन्ना भी लगा हुआ है। इसका बेचारे का टीवी चल नहीं रहा है, ये देखो। ये इनकी जिंदगी, और अभी मैं अपनी भी ज़िंदगी दिखाती हूँ आपको। गाइस मैंने ना अभी प्लम केक बेक होने के लिए रखे हैं, देखो। तो आज मैं फिर से प्लम केक बना रही हूँ। ये मेरी ज़िंदगी, देखो दिख रही है, ये मेरी ज़िंदगी है। हालांकि ये कचरा करा भी मैंने ही है, पर यार थोड़ा सा तो इस केक शेक के चक्कर में हो गया, थोड़ा सा वैसे ही हो गया। तो अभी मैं दोनों भाई बहन बैठे हुए हैं अपने अपने कमरों में। इनके पिताश्री गए हुए हैं बाहर, अब उनको ठंड भी नहीं लग रही है। तो दोस्ती का फितूर तो ऐसे ही होता है, गए होंगे। मैं उन्हें रोकती टोकती भी नहीं, क्योंकि ज़्यादातर टाइम तो फिर वो घर में ही रहते हैं, या थोड़ा बहुत खाते वो नहीं है, पीते वो नहीं है, खा पी वो नहीं सकते, ज़्यादा ट्रैवल वो नहीं कर सकते, घूम फिर नहीं सकते। तो यहीं आसपास के उनके जो जानने वाले लोग हैं, इनसे छोटे ही हैं खैर उम्र में, तो मैं उन्हें अपनी शादी से पहले से देखती हुई आ रही हूँ। तो उनके साथ में थोड़ी बहुत देर बैठने के लिए, घूमने फिरने के लिए, गप्पे शप्पे मारने के लिए निकल जाते हैं। तो मैं इनको रोकती भी नहीं हूँ। फिर अकेला बैठा बैठा घर के अंदर आदमी यार पागल हो जाता है, ऊपर से बीमार हो, 24 घंटे कहाँ तक लेटा रहेगा, कितना लेटा रहेगा, कितना टीवी देखेगा, कितना फ़ोन चलाएगा वो। तो इस वजह से मैं उनको ज़्यादा कुछ बोलती भी नहीं हूँ। बच्चे ये भी लगे रहते हैं, वो भी चली जाती है घूमने के लिए, कभी पार्टी में जा रही है, कभी एग्ज़ाम देने के लिए गई तो दोस्त के साथ में निकल गई कहीं, वो भी लगा रहता है अपने दोस्तों के साथ में। कभी किसी का बर्थडे हो रहा है, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, ऐसे लगे रहते हैं ये लोग। एक मैं ही हूँ जिसे कहीं जल्दी से जाने को नहीं मिलता। अभी भी पॉल बाबा से बोला जाने के लिए कि भाई चलो कहीं घूम के आते हैं, फिर नेक्स्ट मंथ मेरा ऑपरेशन हो जाएगा, फिर 2-3 महीने के लिए तो बंद ही जाऊँगी मैं, नहीं जा सकते कहीं भी। तो कह रहे ना अभी तो बहुत ठंड हो रही है, अभी कहीं नहीं जाना। और यहाँ देखो अब ठंडी हो रही है इनको, और आप सोच रहे हो यार ठंड हो रही है और ये एक कपड़े में घूम रही है। तो कारण कुछ यूँ है कि मैं इतनी देर से ना किचन में ही लगी हुई हूँ। अब किचन में काम करोगे तो क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादा हवा पास होने के लिए विंडो वगैरह तो खोल के रखते नहीं है, दरवाज़ा भी बंद है, खिड़कियाँ भी बंद है, सब तो बंद है, तो हवा का इतना ज़्यादा आना जाना होता नहीं है। और किचन में काम करो ना तो गरम गरम सेक लगता रहता है। और आपको पता लग ही गया होगा कि स्वेटर पहन के तो भाई मेरे से काम होता ही नहीं है। घड़ी घड़ी उसकी बाजू ऊपर करते रहो चढ़ाते रहो, बड़ी परेशानी होती है। तो इसलिए मैं स्वेटर निकाल ही देती हूँ। अभी फिर जा रही हूँ, अभी पानी का काम करने के लिए जा रही हूँ, अभी फिर नहीं पहन सकती। अब रात में एक बार ये कपड़े चेंज करूँगी और अपनी पहनूंगी मैक्सी और काम फिनिश। चलो मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, तब तक मेरे केक भी बेक हो जाएंगे, बर्तन वगैरह भी क्लीन हो जाएंगे। ओ भाई किससे लड़ रहा है यार? तूने मेरे को कॉल करी है? तेरी कॉल आई है मेरे पास, फिर मैंने उठाई है। मैंने उसका टीवी चल नहीं रहा है, फ़ोन में इतनी बैटरी है नहीं। उसका निक्की का फ़ोन आ गया, उसके चाचा की लड़की का, तो उसी से मगज मारने लगा वो। और मुझे अपनी बोरियत दूर करने के लिए बर्तन धोने हैं। चलो मैं अपनी बोरियत दूर करके आती हूँ। टीवी भी कहाँ देखो यार, मैं दिल कर रहा था कोई अच्छी सी मूवी देखती, कोई प्रोग्राम देखती, मैं ब्लॉग्स देखती हूँ और 2-4 लोगों के वो देखती मैं, पर नेटवर्क ही नहीं आ रहा। पता नहीं मौसम की वजह से या किस वजह से हो ही नहीं पा रहा है। तो मैं भी बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा पॉल बाबा भी चले गए हैं, खाना भी मैंने दिन में बना लिया है, तो क्यों ना कुछ जो तैयारी करके रखी थी उस तिगड़म को आज फिनिश कर ले। तो वही आज फिनिश करने के चक्कर में मैं लग गई हूँ। चलो गाइज मिलते हैं आपसे, तब तक मैं पहले बर्तन धो लूँ और फिर आपको अपने केक से मिलाती हूँ मैं। गाइज पॉल बाबा आ चुके हैं, देखो 10:30 हो रहे हैं, ये देखो। और ये आ गए, आते ही इनको फिर से चाय चाहिए। ये तो इनके हाल है, 10:30 हो रहे हैं और ये फिर से चाय मांग रहे हैं। और देखो टुन्ना लगा हुआ है अपना खाना गर्म करने में, और पूरे घर में जो है ना केक की खुशबू हो रही है बड़ी तेज़। जो मैंने प्लम केक बनाया था देखो रेडी हो चुका है। ये देखो मेरे केक्स मस्त लग रहे हैं ना। ये बिना चीनी, बिना अंडे, बिना अल्कोहल के हैं।
मेरी टूटी फ्रूटी का कलर आपको ढंग से नज़र नहीं आ रहा होगा क्योंकि ऊपर गार्निशिंग में जो है ना था यार, मैं डालूंगा भूल गई इसमें। हाँ देख लिया भाई, ओके कर तो रहा हूँ, ओके कर दिया, ठीक है। और अब 10:30 हो रहे हैं, आप नहीं होना जानना चाहे सो जाओ। गाइस रात के 10:30 हो बजे रहे और विशु अब खाना खाने के लिए बैठा। 10 बजे 10:30 हो रहे हैं अंकल, और अब हो गया समय बहुत, तो आई थिंक अब हमें इस व्लॉग को यही ख़त्म कर देना चाहिए। तो अब चलते हैं सोने के लिए। खा पी के फिट हो चुके हैं, केक भी हमारा बन गया है, इसकी कटिंग हम आपको बाद में दिखाएंगे, इसका टेस्ट। फिर से फोन आ रहा है यार तुम्हारा। हेलो, आ रहे हैं अभी बाथरूम में, अभी करवाती हूँ। ठीक है ठीक है। तो गाइस हमारा प्लम केक बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसको डीमोल्ड करती हूँ, थोड़ा सा ठंडा हो गया है अब ये। पूरी तरह से ठंडा तो अभी भी नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा तो गर्म ही है। तो गाइस देखो हमारा प्लम केक बनके रेडी हो चुका है। दिखाने कैसा है, मतलब तो सॉफ्ट रहा, सॉफ्ट तो है, बढ़िया। ये क्या है, इस पे ये टूटी फ्रूटी है कि चेरी है? ये चेरी है, टूटी फ्रूटी भी है, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। नहीं है वो। गाइस बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट बना है ये, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसमें से। गाइस तो हमारा प्लम केक बनके रेडी हो चुका है, ये देखो, और अभी ये गरम गरम है और बहुत सॉफ्ट है, बहुत मॉइस्ट है। और पल साहब खा रहे हैं और यही देंगे रिव्यू। बहुत बढ़िया। हेलो, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट नहीं कर पाए हम लोग, हाँ बोल, इसलिए अभी बता दिया है ये। तो आप भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें, कमेंट करें, मैं आपको इसकी रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। तो गाइस अभी हम करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी आपको? वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप इजाज़त दें। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मज़े में रहें। जय हिंद, जय भारत।